नेक्स्ट हम पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में डिस्कस कर रहे हैं आगे इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 8। तो लेकर स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 3 है पेज 8.56 के ऊपर। इसमें आपको ए और बी दो पार्टनर्स दिए हैं, उनकी रेशो है 3:2 और सी को हमने एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/6 एंड सी विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ 25,000। फिर आपको दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको इसमें अब न्यू रेशो दे रखी है ए बी सी की, वट इज न्यू रेशो, जैसे 3:2:1। इट मीन्स देखो 1/6 हो गया सी का, बाकी 3:2 सेम रह जाएगी आपकी। एंड दे आर सेइंग सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर इट शेयर ऑफ गुडविल। तो सी जो है डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये बन जाएगा रिवैल्यूएशन मेथड। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। और जो गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, सी के कैपिटल के बेस पर कैलकुलेट करनी है। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सी कैपिटल। तो उसका ये फार्मूला था। बाकी जो एक्सपेक्टेड कैपिटल जो को पहले निकाल के हम कितना है एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी। तो सी देखो कैपिटल लेकर आ रहा है 25,000 और उसका शेयर है 1/6, टोटल शेयर है 1। तो उसके बेस पर कैपिटल होना चाहिए आपका 1,50,000। इसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल कैपिटल से। हाउ मच कीजिए एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए बी सी तीनों पार्टनर का। ए और बी का आपको बैलेंस शीट में दिया है। ए का कैपिटल है 44, बी का है 36 और सी लेकर आ रहा है 25। तो टोटल ए के बिकमिंग 105। इट मीन्स बैलेंस जो है आपकी वो गुडविल मानी जाएगी। ये हमने किया था, इसका क्या नाम था, हिडन गुडविल। तो जिसे जो 45,000। इसमें से अब आप कैलकुलेट कीजिए बचेंगे सी शेयर। सी का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा 45,000 इंटू 1/6। सो 6 7 42 3065। तो 7500 आपका शेयर आ गया है सी का। तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। फिर देन फर्नीचर को आपने राइट डाउन करना है बाय 870। इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन आपने बनाना है बैक गेस्ट का 5%। प्रोविजन वुड आल्सो भी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेज है एक आपकी। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रोक अप टू 29,200। इन्वेस्टमेंट्स इन इंक्रीज बाय 450 रुपीज़। क्विकली फाउंड दैट क्रेडिट पेबल्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ 1,400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है हमने। एंड प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब देखो गुडविल के इनकी एंट्रीज कर रखे हैं। वो कैश लेकर आ रहा है सी, आपको दिया है बैलेंस शीट में कैश ही दिया है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट। तो सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 25,000। तो गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, तो उसके लिए हमने सी से गुडविल का शेयर ए और बी को ट्रांसफ़र करना है सेक्रीफाइस रेशो में। तो आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा ओल्ड शेयर, ये होती है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है आपका 3/6। 30 18 माइनस 15 3/30। ऐसे बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। उसका पुराना शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 2/6। एलसीएम इज 30, देन इट इज 12 माइनस 10, दिस इज 2/30। तो आप देखो रेशो आ गई 3:2 सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी। तो इस रेशो में आपने सी का कैपिटल ट्रांसफ़र करना है। सी कैपिटल टू ए टू बी। तो सी का कितना शेयर है गुडविल का 7500। डिवाइड कर दो 3:2 में, 5 से डिवाइड किया 15 4500 एंड 3000। अब आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट।
इसमें जो मेंशन किया है फर्नीचर को राइट डाउन करना है 870। फर्नीचर में आपको लॉस हो रहा है 870। इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट करना है आपने 5% टू इन्वेंट्री, ये भी आपका लॉस है 5%। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है आपकी 21,400, जिसका करेंगे 5% 1070। यानी प्रोविज़न बनाना है अपने बैक गेस्ट का 5% और कुछ पहले से ये गोस्तों का प्रोविज़न टू प्रोविज़न फॉर बैक गेट्स तो वो 5% है 35,000 का, जिसे 1750 और ना पहले से पुराना प्रोविज़न बना हुआ है बैलेंस शीट में 200, एडिशनल प्रोविज़न हो गया आपका 1550। अब प्रोविज़न भी लास्ट में मेक फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेज, एक आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो इट मीन्स ये अभी हमने प्रोवाइड नहीं की है, जैसे 1560 एंड वैल्यू बिल्डिंग्स आपकी इंक्रीज हो गई है बाई बिल्डिंग्स, किसी के ऊपर गेन इंक्रीज हो रही है वैल्यू अप टू 29,200 और बैलेंस शीट में वैल्यू है 26,000 तो इट मीन्स 3200 का हमें गेन हो रहा है। ऐसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है अपनी बाई इन्वेस्टमेंट्स 450 से, तो ये और एक है ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड है 1400 विच इज नॉट टू बी पेड, तो ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है बाई ट्रेड पेबल्स 1400। तो फाइनली देखो आपका गेन आ रहा है इसमें ऑन रिवैल्यूएशन, तो टोटल ये दिस 5050 so 14,625 so 2 10 10 20 2 5 इट मीन्स नो गेन नो लॉस, दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई है। सो इन दिस केस राइट तो दिस इज नील, तो नील लिख लेते हैं इसको, नो गेन नो लॉस। अब आपको बनानी है कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के, सो पार्टनर्स आर ABC, उनका कैपिटल किया है आपको बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, और A और B का है 44,000 36,000, तो C कैश लेकर आ रहा है कैपिटल बाय कैश 25,000। फिर आपने गुडविल की एडजस्टमेंट की है, C से आपने रिकवर करनी है गुडविल टू A एंड B, ये मैंने कंबाइन करके 7500 A और B को मिल जाएगी बाय C, जिसे गुडविल शेयर 4500 एंड 3000। रिवैल्यूएशन में आपका कोई गेन या लॉस नहीं है, तो किसी अगर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट्स इनका बैलेंस आ जाएगा और देख लीजिए कोई रिजर्व्स है नहीं आपके पास, तो किसी अगर न्यू बैलेंस 25,000 39,000 जिसे जो 48,500 टू बैलेंस शीट, जिसे जो अगर 48,500 जिसे 39,000 25 में से माइनस हो जाएगा, जिसे कि 17,500। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं न्यू बैलेंस शीट, ये चीज़ें हमने एडजस्ट भी करनी है बैलेंस शीट में। सो लेके से बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी एसेट्स रुपीज अमाउंट्स आ गए आपके, तो फर्स्ट वी हैव क्रेडिटर कैपिटल्स ऑफ ABC, कैपिटल्स हैं आपके 48,500 39,000 एंड 17,500, so this is our capital. Then we have on trade payables, इसमें से 1400 हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, ये हमें किए हैं 17,000, इट मीन्स 15,600। और एक बैंक में ओवरड्राफ्ट है आपका बैंक OD, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम ही रहेगा 9,000।
देन वी हैव एसेट्स, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 29,200। फर्नीचर आपको दिया है, फर्नीचर की वैल्यू सेम है 5800। यानी कि इन्वेंट्रीज एक इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है 450 से 2500 की दी है हमें 2950। फिर आपके पास है इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ये हमने रिड्यूस किया था जिसे जो 5%। फर्नीचर भी रिड्यूस किया हमने 870, तो माइनस करेंगे 5800 माइनस 870, so this will be our 4930। इन्वेंटरीज आपने रिड्यूस किए हैं 5%, ये आपको दिए हैं 21,400 माइनस 1070। दिस विल बी अवर 20,330। देन वी हैव रिसीवेबल्स हैं आपके, जिसे 35,000 है, उसका प्रोविजन हो गया 5%, 1750। 1550 नया बनाया था, 200 पुराना था आपका, जिसे 33,250। देन वी हैव कैश बैलेंस, कैश 15,500 है और आपके पास नया कैपिटल आ रहा है 25,000 का, जिसे 40,500, तो किसे अगर बैलेंस है तो उसका टोटल देखते हैं जिसमें 600। तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में हम कर रहे हैं जैसे कि अवर एसेट साइड, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में एक रह गई हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेज, वो हमने बनाई थी आउटस्टैंडिंग वेजेज, जिसे जो 1560, इसका टोटल भी आपका सेम आ जाएगा 131, जिसे जो 160। तो नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 आपको पेज नंबर है 8.58। इसमें मेंशन किया है और जलाल बनर्जी एंड मलिक, तो नाम रख लेते हैं जलाल बनर्जी एंड मलिक GBM। उनकी रेशो दी है आपको 2:1, ये उनकी होगी ओल्ड रेशो। उनकी बैलेंस शीट दी है आपको 31 मार्च। पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स हैं और एसेट्स आपको दी है। पार्टनर्स एडमिट मिस्टर मिस्ट्री, तो हमने एक नया पार्टनर एडमिट किया है मिस्ट्री, एंड विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल, एंड ही विल ब्रिंग 5,000 कैपिटल, वो ब्रिंग्स ₹5,000 कैपिटल, एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इंक्रीज यू, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दिया हमने, बैगेस का प्रोविजन बनाना है 10% आपने, लैंड और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 20%, गुडविल की वैल्यू है 15,000, वैल्यू गुडविल, लेकिन ये फिक्स्ड एट 15,000। इतनी ये पूरी फर्म की गुडविल दी है आपको। जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा। न्यू रेशो आपको दी है, न्यू रेशो इज गिवन ऑफ दिस जलाल बनर्जी GBM एंड मिस्ट्री, ये आपको दे रखी है जिसमें लिखिए 5/15, 5/15, 3/15, 2, 5/532, टोटल बन जाएगा इनका 15, और यहाँ टोटल बन रहा है आपका 5। एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं और इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज़ बीन पेड बाय मिस्टर जलाल। तो इस लाइबिलिटीज़ थी हमारी, तो जलाल ने पे कर दी हैं। नेसेसरी एंट्री फॉर नोट मेक, इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है अभी, तो आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब देखते हैं गुडविल के बारे में। गुडविल को वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है, वैल्यू गुडविल जिसे कि नोट ब्रॉट इन कैश। फिर कोई नए पार्टनर का शेयर है तो आप मिस्ट्री का शेयर कैलकुलेट कीजिए, मिस्ट्री शेयर इन गुडविल, 15,000 की गुडविल है और उसका शेयर है 2/15 मीन्स 2,000। इसको ट्रांसफ़र कर रखे हैं पुराने पार्टनर की सेक्रीफाइस रेशो में। अब आपको निकालना है सेक्रीफाइस रेशो ऑफ बी एंड ऑफ एम। बी का सेक्रीफाइस रेशो के ओल्ड माइनस न्यू, जिसे ये 2/5 माइनस 5/15,
किसी की 2/5 माइनस 5/15, 1/5 माइनस 3/15। तो आप देखेंगे एलसीएम आ रहा है 15, 3 2 6 माइनस 5, जिसे 6 माइनस 5/15, जिसे 3 माइनस 3/15। तो सेक्रीफाइस है 1/15, 1/15 एंड जिसे 0। तो बी और बी ने किया है सेक्रीफाइस 1:1 में, तो सेक्रीफाइस रेशो बन गई B/B, 1:1। तो ये जो आपका गुडविल का शेयर है मिस्त्री का, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंट्री बन जाएगी मिस्त्री कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2000 आपने रिकवर करना है टू बी, तो 1:1, which is your sacrifice ratio. That will be 1000 each. तो कैपिटल जो वो कैश में लेकर आ रहा है 5,000 का, इसकी नॉर्मल एंट्री कैश टू मिस्ट्री कैपिटल, जिसे जो 5,000। अब आप बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लेके से रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें देखो नंबर 1 है आपके इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय इन्वेंट्री, जिसे जो 2500 हमारा गेन हो गया है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से टू फर्नीचर, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है 10%, 650। एंड देन इट इज गिवन रिजर्व बैगेस का 10% रखना है आपने। बैगेस आपको दिए हैं 5500 टू रिजर्व फॉर डाउटफुल गेट्स एट द रेट ऑफ 10%, 5500 के हैं, इसका कर लीजिए 10%। वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करनी है 20% बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 20%, 25,000 है तो ये इंक्रीज हो जाएगी 5,000 से। रिजर्व ट्रांसफर न्यू रेशो आ गई। अब एक है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं 1000 की, ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैव बीन पेड बाय मिस्टर जलाल, ये पार्टनर ने पे कर दी हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। ये को चलो डायरेक्ट एंट्री कैश में कर देंगे हम, नेसेसरी एंट्री पर नोट मेड इन द बुक्स। बस बाकी हम कर रखे हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी। दिस विल बी अवर गेन और लूज। तो आपका गेन आ रहा है 7500, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, उनकी ओल्ड रेशो में, राइट। ओल्ड रेशो है आपकी DB और M, रेशो है 2:1। लाइन को चलो डिलीट ही कर रखे हैं। तो जिसे जो DBM प्रॉफिट है 7500, 6300। इसको आपने डिवाइड करना है 1/5 से, आपने डिवाइड किया, इसका शेयर आ जाएगा 1। तो 13, 5 2 10, 3056 एंड दिस में 250252। अब आपको एक और एडजस्टमेंट करनी है। एक ऑप्शन की लाइबिलिटीज़ थी वो हमने पे कर दी हैं, बट वो आपने पे कर दी है जलाल ने, तो आप एंट्री कर दीजिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम हो जाएगी, बट मिस्टर जलाल को हमारी मनी ड्यू हो जाएगी। हाउ मच इज दिस अमाउंट? 1000। तो ये एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर देगी। तो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स। तो कैपिटल अकाउंट्स आप बना लीजिए, 4 पार्टनर्स हैं आपके, जिसमें लीजिए DBM एंड मिस्ट्री। सो DBM एंड मिस्ट्री बाय BB। उनका जो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 12.5। फिर आपको कैश मिल रहा है मिस्ट्री से 5000 को कैश लेकर आ रहा है कैपिटल। फिर इनको गुडविल मिल रही है बाय मिस्ट्री 1000 B और B को।
गुडविल ट्रांसफ़र कर दो इसकी, मिस्ट्री टू बी एंड बी, शेयर इन गुडविल 2000। फिर जलाल को क्रेडिट करना है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1000, यानी कि बाय रिवैल्यूएशन। फिर आपका रिवैल्यूएशन का है प्रॉफिट 2520 1260। इस तरीके से आपके नए बैलेंस ही आ जाएंगे टू बैलेंस सी बी। तो दिस इज 14 16 520, तो किसी 12 आएंगी 3 15 520, यानी कि 6260 5 minus 2 3000। So now we can make a बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, जो बैलेंस शीट ऑफ हो बैलेंस शीट में देखिए। अब आपके पास है कैपिटल्स आ जाएंगे सबसे पहले, जैसे ये BBM एंड मिस्ट्री न्यू पार्टनर। कैपिटल्स हैं आपके 16 520 एंड 15 520, यानी 6260 एंड 3000, यानी कि ट्रेड पेएबल्स। इसमें आप देख लीजिए कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है पेएबल्स के बारे में, पेएबल्स की आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 12850, यानी कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ ये हमने पे कर दी है, जो जलाल ने पे की है 1000 से, उसको एडजस्ट कर दो, माइनस कर दो 500 की रह जाएंगी। और एक जनरल रिजर्व भी है आपका, वो भी आपने कैपिटल में डालना है अभी। तो कैपिटल को थोड़ा ठीक करके हैं, इसमें आप ऐड कर लीजिए एक और एंट्री यहीं पर कर रखे हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको दिया है, टोटल जो बैलेंस है 6500 है, तो 6500 को भी आप उनके पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसे कमिंग 1300 2600, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल चेंज करने पड़ेंगे आपको। बैलेंस शीट चलो दोबारा ही बना लेते हैं, ठीक है। कैपिटल्स में अब आप तो इधर रिवैल्यूएशन आ गया है, यानी कि बाय जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और आपके बैलेंस ही आएंगे। तो ये स्पेस कम मैंने ऊपर ली है टू बैलेंस सी। तो दिस टोटल इज कमिंग, जैसे जो 16 520 16 एंड 2 18 एंड 19 120, तो इसका बैलेंस आ रहा है 19 120। तो ये आपका आ रहा है जैसे जो 15 520 15 एंड 2 17 18 120। एम का है 626 एंड 51617 7560, और इसका बैलेंस आ रहा है 3000। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। So first of all we have capitals BM, BBM, BBM and mystery. Capitals are 19 120 18 120 7560 3000। ट्रेड पेबल्स हैं फिर आपके, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम रहेंगे आपके 12850। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ ये हमारी रिड्यूस हो गई हैं 1000 से, जिसे जो 500 होंगी। रिजर्व कैपिटल्स आ गई हैं। देन वी हैव एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, इसको देखो आपने इंक्रीज करना था 20% से, इट मीन्स 30,000 की हो गई। फर्नीचर, तो फर्नीचर आपने किया था इसमें डेप्रिशिएट 10% 6500 माइनस 650, जिसे कि 5850। देन वी हैव इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री को इंक्रीज किया था हमने 2500 से, तो 11750 प्लस 2500, जिसे जो 14250। रिसीवेबल्स,
उसमें प्रोविजन बनाया था आपने 10%, so it will be 4950 यानी कैश इन हैंड। हमने को कैपिटल रिसीव किया, कैश में रिसीव किया है 500, कैपिटल का आपका 5000 है, तो 5000 प्लस 140 5140 कैश एट बैंक। तो बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है आपका, सेम है 960। और आप चेक कर लीजिए, देखो कोई एडजस्टमेंट रह गई हो आपकी, गुडविल हो गई है जनरेट जो, तो दिस विल बी अवर बेनिफिट। लाइक ऐसे टोटल 2 2 4 6 10 5 15 1 3 5 8 16 21 2 10 19 26 29 31 3 6 5 5 10 15 and 10 25 2 8 and 2 10 12 21 22 31 3 8 12 16 5 21 2 2 plus 3 5 plus 1 6 61 150 जो बैलेंस शीट। तो ये देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये छोटी सी इलस्ट्रेशन है। तो इस पेज नंबर गिवन को भी 8.69, इसमें आपको मेंशन किया है ABC पार्टनर्स हैं, बिग कैपिटल ऑफ 7000 ईच। तो A और B 2 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स आपको दे रखे हैं 7000 ईच। दे एडमिट C एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर, C को एडमिट किया है, उसका शेयर है 1/4 इन प्रॉफिट्स होगा कंपनी। C ब्रिंग्स 8000 कैपिटल, तो C लेकर आ रहा है अब 8000 कैपिटल। तो आपको फाइंड आउट करनी है रिकॉर्ड गुडविल, इसकी एंट्री पास करनी है। तो पहले को गुडविल मिसिंग है कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हिडन गुडविल कैलकुलेट हो सकती है। तो बाकी एक्सपेक्टेड कैपिटल और तो कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा, एक्सपेक्टेड कैपिटल C के बेस पर। C लेकर आ रहा है, देखो कैपिटल 8000, उसका शेयर है 1/4, टोटल शेयर है 1, तो उसके लिए होना चाहिए कैपिटल 32। देन सी बाकी के एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल है 7 + 7 + 8 22,000, इतनी गुडविल आ जाएगी आपकी 10,000। इसमें कैलकुलेट कीजिए शेयर ऑफ C इन गुडविल, तो 10,000 में C का शेयर बन गया 1/4 2500। तो C ने पे करनी है A और B को, उनकी रेशो देनी है, तो इक्वल मानी जाएगी, सेक्रीफाइस से इक्वल हो गया, एंट्री बन जाएगी C to A to B, तो इट मीन्स इन सेक्रीफाइस रेशो विच इज इक्वल। तो 2500 आपने C से ट्रांसफ़र करना है A और B को 1250 ईच, किसी एडजस्टमेंट को फुल गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेशंस में कि अब कई बार होता है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल्स होते हैं उसको भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करते हैं।